बैंकिंग में बनता हुआ अभी कविता जी ने कॉल दी बैंक्स पर और उसके बाद देयर वाज ए कंडीशनल कॉल। याद रखिएगा एक पर्टिकुलर लेवल निकलने के बाद होगी, लेकिन बाय थी और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक पे अगर आप देखें कॉल है। प्रकाश गावा सर, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। मैंने जो स्टॉक चुना है इस वक्त वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर का जो स्टॉक है इसका चार्ट बढ़िया है, अपमूव मिला, करेक्शन आया, फिर एक अपमूव मिला, साइडवेज कंसोलिडेशन और आज का जो मूव है लगता है यहां से एक अपमूव शुरू हुआ है फ्रेश। इसका टारगेट 850 का, ये पहला टारगेट रहेगा। स्टॉप होगा 838 टाटा कंज्यूमर। की वृद्धि के साथ आपके सामने टाटा कंज्यूमर ऑलमोस्ट समझिए दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, यहां पर एक बढ़िया आप कैंडलस्टिक चार्ट बनाइए। सुबह से ही ये काउंटर तेजी में चहकता हुआ दिख रहा है और आपके सामने जो 843 का प्राइस है ये आपने हाईएस्ट प्राइस देखा है समझिए मध्य अक्टूबर से। 20 अक्टूबर को आपने ये पहले प्राइस देखा था और अपनी छोटी मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब टाटा कंज्यूमर फ्लोट करता हुआ दिख रहा है। भारतीय एयरटेल की तेजी देखते ही बनती है 731। ध्यान दीजिए ये काउंटर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और आज के दो टेलीकॉम शेयर्स जो कि निफ्टी में काफी वेटेज रखते हैं, दोनों में तेजी। भारतीय एयरटेल का ऑल टाइम हाई है 739 जो आपने 24 सितंबर को लगते हुए देखा। तो कॉल्स जो फिलहाल स्क्रीन पर हैं वो आपके सामने हैं। टाटा कंज्यूमर गाबा साहब की तरफ से, आईसीआईसीआई पर एक लॉन्ग कॉल देते हुए दिख रहे हैं। बैंक पर राजेश सतपुते साहब एक कंडीशनल बाय 531 के ऊपर आती हुई यहाँ पर कविता जी की तरफ से, और राहुल शर्मा साहब की पसंद है फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये आपके सामने सारी टॉप कॉल्स हैं और निफ्टी अब दिन के उच्चतम लेवल के आसपास हरे निशान में आता हुआ 18,052, दिन का लो 17,913, वहां से आप समझिए कि 130 अंक की वृद्धि आपने देखी है। वीरेंद्र जी। शैल जी, भारतीय एयरटेल अच्छा करता हुआ टाटा कंज्यूमर डे हाई पर है और एक बार आप टीवीएस मोटर्स लेके आइएगा। भाई इस स्टॉक के क्या कहने अगर आप देखें, ईवी का नाम जुड़ते साथ दो ऑटो में अगर आप देखें जो कमाल हुआ है वो है टाटा मोटर्स, बोथ आई मीन अंडरलाइंग एंड टाटा मोटर्स डीवीआर। और अब देखिए कल क्या हुआ था, जैसे मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन आया था ना, उसके बाद क्या होता है कि स्पेकुलेटर्स को निकलने का अगर आप देखें, जो स्पेशली शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होते हैं उनको निकलने का एक मौका मिलता है, उनको एक रीज़न मिलता है। लेकिन आज फिर स्ट्रेंथ एक्वायर कर ली इस स्टॉक ने 755 पे। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे करीब 755 पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त ये स्टॉक। शायद जी फिलहाल टाटा मोटर्स को ज़रा थोड़ा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं असीम मनचंदा साहब, और जो आपने चर्चा होती हुई देखी है फिलहाल कैबिनेट में वो आपको डिस्कस करते हुए दिखेंगे। जूट कंपनीज के लिए एक बढ़िया मूव आता हुआ, क्या खबर है असीम जी? देखिए, मैंडेटरी पैकेजिंग जो है सरकार ने उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड जो है वो कर दिया है। जितने भी फूड ग्रेन्स होंगे उसको 100% पैकेजिंग जो है वो जूट में होगी और जो चीनी है उसकी 20% पैकेजिंग जो है वो जूट में होगी। तो सरकार ये चाहती है कि जो किसान है जो जूट उगा रहे हैं उनको इससे फायदा जो है वो पहुंचे। तो करीबन 50 लाख के आसपास किसानों को इसको जो है फायदा पहुंचेगा। करीबन सरकार 7500 करोड़ रुपए का जूट जो है वो इनसे खरीदेगी, उसकी पैकेजिंग जो है वो की जाएगी। आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो जूट वर्कर्स करीबन 40,000 इसमें से जुड़े हुए हैं, तो उनको फायदा होगा और जितनी भी इंडस्ट्री जूट में जुड़ी हुई है उनको फायदा जो है इससे होगा। तो 50 लाख किसानों का फायदा आपको होता हुआ दिख रहा है। और जो हम लोग पैकेजिंग अक्सर आप देखते हैं कि प्लास्टिक बैग्स में होती है, अब जूट की वापसी, ये समय का चक्र है। बहुत साल पहले आप समझिए 3 या 3.5 दशक पहले जो भी आप पैकेजिंग देखते थे वो जूट में होती थी और उसके बाद प्लास्टिक का चलन और चक्र वापस घूमता हुआ लगभग 7,500 करोड़ रुपए का जूट आपको सरकार खरीदती हुई दिखेगी। चलिए, ये खबर आपको दिल्ली से आती हुई दिख रही है और साथ ही साथ निफ्टी में ताबड़तोड़ मोमेंटम, दिन का उच्चतम लेवल 18,061 और इन्फोसिस आपके सामने 1751 और दिन का उच्चतम लेवल आप एक्सिस बैंक में भी आते हुए देख रहे हैं 753। बढ़िया मूव्स हम लोग फिलहाल बाजार में ट्रैक करते हुए, और ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आप देखिए, दिन के लो से 17,913 अब 18,060, मेनली रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमएनएम, भारतीय एयरटेल और आईटीसी की वजह से। जोड़ते हैं अपने मित्र गौरांग शाह साहब को। नमस्कार गौरांग जी, शुभ दिन और शुभ प्रभात। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं?
इस गिरावट में कुछ पसंद आता हो तो उस पर जिक्र कीजिए। धन्यवाद शैल जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आज सुबह ही हम आपके सहयोगी चैनल CNBC बाजार से जुड़े थे और खरीदारी की राय दी थी, जब करीबन 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट सेंसेक्स पर हम देख रहे थे। और एक स्टॉक जिसके नतीजे मेरे ख्याल से कल ही आए थे, M&M, यहाँ पर जो लक्ष्य है उसको ऊपर की तरफ खींचा है हमने, और मध्यम से लंबी अवधि के लिए अगर आप हमें पूछे तो करीबन 1080 का लक्ष्य निर्धारित किया है। और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की है कि तीसरे तिमाही तक जो चिप की किल्लत है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इन्होंने रणनीति बनाई है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, उसको सुन करके बहुत संतुष्ट है हम। और हमें लग रहा है कि हमारा जो भरोसा है लक्ष्यांक को लेकर के वो समय से पहले हासिल होता हुआ दिखाई देगा। M&M 920 के स्तर पे बाय का व्यू है, और आज सुबह सुबह देखिए कल के बहुत सब्सटेंशियल मूव के बाद, अर्निंग्स के बाद दोबारा फिर पिक करना भी अगर आप देखें एक हिम्मत का काम होता है। और देखिए होता है ना, छुट्टियां ऐसा काम कर देती हैं। राजेश सतपुते जी गोवा से आए और आते ही साथ अगर आप देखें M&M पे दाव लगाया, और आप देखिए आज भी अच्छा स्विंग है। राजेश जी, उस ट्रेड पर क्या करेंगे आप? 921 पर कवर करेंगे या फिर आप कहते हैं कि नहीं बॉस उस प्रॉफिट को बुक करके कोई कॉल पकड़ लो इसकी? अब वीरेंद्र जी देखिए, सुबह का एक जो टारगेट था 924 का था, 926 टारगेट हिट हुआ। तो एज ए ट्रेडर मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मिलता नहीं है, डिप मिलते हैं वहां पे बाइंग हो जाएगी। सो मैं फिलहाल तो M&M में प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। थोड़ा सा आप रोटेशन करिए। बैंकिंग में थोड़ा सा मेरा फोकस है, ICICI बैंक जैसे मैंने बात की, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ट्रैक्शन होना चाहिए। तो जगह जगह मिल रही है, ये मोमेंटम वाला मार्केट, ट्रेडिंग वाला मार्केट है, जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पे आपको ट्रेड बिठाना है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई। डायरेक्टर साहब, जरा 2-3 काउंटर्स लाइए जहां पर हम लोग अच्छे ब्रेकआउट ट्रेड्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले माझगांव डॉक्स आपके सामने 319 रुपए का जो लेवल है, मेरे ख्याल से ये एक रिकॉर्ड हाई है, और यहाँ पर कुछ बोर्ड मीट्स आपको होती हुई दिखेंगी फंड रेजिंग के लिए। डायरेक्टर साहब एक कैंडलस्टिक चार्ट बनाइए। जी हाँ, ये जो काउंटर है रिकॉर्ड हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और इससे पहले की जो हाईएस्ट लेवल थी वो थी लगभग 296 रुपये। तो एक ब्रेकआउट ट्रेड आपके सामने पिछले 2-3 दिन से माझगांव डॉक में बनता हुआ दिख रहा है। जोड़ते हैं इधर राजेश सतपुते साहब को। राजेश जी, कोई चार्ट चेक, क्या इस लेवल पर एंट्री ठीक रहेगी या इससे परे रहें? क्योंकि आपने 260 से लगातार 319 तक का एक सफर तय किया है पिछले 5 सेशन में। सर जी, मोमेंटम तो बढ़िया है, लेकिन ट्रेड यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा। जिनके पास पोजीशन है प्रोबेबली वो दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे रनिंग फ्लैग ब्रेकआउट्स मिलते हैं, और जिसका टारगेट कम से कम मुझे लगता है 340 350 हो सकता है। बशर्ते अगर आपको थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना है तो फिर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 305 का। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा वेट करें पोजिशनल बाय के लिए तो बेटर होगा। लेकिन यस, होल्ड ये मेरा वर्डिक्ट होगा। 340 350 टारगेट रहेगा। यहाँ पर आपके सामने माझगांव डॉक के नतीजे भी